नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। कोरोना के इस दौर में भयंकर जो त्रासदियां अलग अलग राज्यों से सुनने को मिल रही है। कई राज्य जो हैं बेड्स की, दवाओं की और ऑक्सीजन की कमी को झेल रहे हैं। राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं, जहां सबसे बड़े कोरोना अस्पताल की हालत भी खराब होती जा रही है। यहां ऑक्सीजन वाले बेड वार्ड के बाहर कॉरिडोर में लगा दिए गए हैं ताकि हर मरीज को सुविधा मिल सके। यहां का हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी से। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS में करीब करीब सभी वार्ड भर चुके हैं। मरीजों को जगह देने के लिए अब वार्ड के बाहर व्यवस्था की जा रही है। जब वार्ड भर गए हैं तो पेशेंट्स को पूरा ट्रीटमेंट मिले, तो बाहर कॉरिडोर में इन्होंने बेड्स लगा के ऑक्सीजन दिया है ताकि कम से कम जो ऑक्सीजन है वो जो पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत है कम से कम वो ट्रीटमेंट मिले। और जो RUHS है इसमें जो लगातार 200 से 300 पेशेंट्स रोज यहाँ पर आ रहे हैं। डेली 200 से 225 पर डे के एडमिशन्स आ रहे हैं। और अगर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास पिछले 5 दिन में 900 एडमिशन्स हुए और डिस्चार्ज केवल हम 437 कर पाए। तो इससे एक इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि अभी भी इस सेकंड लहर के अंदर जो वायरल स्ट्रेन है जिसकी वजह से बायलेटरल निमोनिया हो रहा है उसके अंदर सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है। आज हम ICU की बात करते हैं तो ICU हमारा करीब 3/4 सेचुरेट हो चुका है, ऑक्यूपाइड हो चुका है। तो जो एक्स्ट्रा बेड लगाए हैं वो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस पेशेंट को वार्ड में जगह नहीं मिली उसको एक्स्ट्रा बेड लगा के हम कहीं ना कहीं उसको बेड के ऊपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। 15 दिन में राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट दुगनी हुई है। सरकार को चिंता है कि ऑक्सीजन और बेड्स की अब यहाँ कमी न हो, इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए 2 हफ्ते अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है। इस संक्रमण ज्यादा खतरनाक है। एक व्यक्ति एक वीक में 125 लोगों को संक्रमित कर रहा है। पहले 1-to-1 संक्रमण फैल रहा था, अब ये हवा में है। हमारी प्रार्थना है कि ये जो कर्फ्यू लगाया जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में 15 दिन का, इसमें आम आदमी अनुशासन का परिचय दे, अपने घरों पर रहे, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बना के रखे। उसके बावजूद भी कोई बीमार होता है तो हमारे पास बेड्स की पर्याप्त संख्या है, इलाज की व्यवस्था करेंगे। बाजार बंद है लेकिन फिर भी जरूरी काम के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। अपने आप को घर में रखना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए, डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। पर हर कोई देख रहे हैं आपस में गेट टुगेदर के हाथ भी मिला रहे हैं, सब लोगों से आपस में मिल रहे हैं, तो कोरोना फैलेगा। ये बिल्कुल गलत है। फर्क तो काफी पड़ा है मैम लॉकडाउन के अंदर। बैठे हुए हैं आप देख लो, अब आपके सामने हाथ पाथ रख के, अब जो मिल जाए ऊपर वाले के उसके ऊपर है। अच्छा, कितनी सवारी पहले करते थे, आज कितनी करी है? पहले तो माशाल्लाह सही बढ़िया चल रहा था काम। अब अभी तो इस टाइम पे तो कोई आ जाए इमरजेंसी तो आ जाए, नहीं तो बैठे हुए हम तो इंतजार के अंदर। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड तो लगा दिए हैं, लेकिन जब तक जनता सतर्क नहीं होगी तब तक कर्फ्यू सही मायने में असर नहीं लाएगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। तो ये आपने राजस्थान का हाल जाना। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां शहडोल के बाद अब ऑक्सीजन की कमी से भोपाल के पीपल्स अस्पताल में 10 लोगों की मौत की खबर आई। सरकार और अस्पताल प्रबंधन ऐसी किसी बात से इनकार कर रहा है, लेकिन परिजन ऑक्सीजन की कमी को लेकर शिकायत कर रहे हैं और इसकी गवाही भी दे रहे हैं। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, नीचे चैम्बर में कोई है नहीं। लेवल डाउन होने लग गया। सिस्टर को बोला तो सिस्टर भी मतलब कुछ रिएक्शन नहीं दिया। बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ ऑक्सीजन कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, गायब हो जाती है। आधे घंटे ये लोग रिस्टोर नहीं कर पाते, पेशेंट बहुत परेशान है। मेरे वाले वार्ड में टोटल 15 आदमी थे, उनमें से 3 में को बिल्कुल खत्म हो गया। 4 दिन होगा भर्ती थे, ऑक्सीजन की कमी से होगा और उनको डोज नहीं दिया। अच्छा, हाँ, वो डोज कैसे देते सूचना ना। मिली ऑक्सीजन की कमी है आप लोगों को? हमको 6 बजे से ऑक्सीजन की कमी है, बता रहा है यही नहीं है ऑक्सीजन। अच्छा, हाँ, फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने की हम बाहर से ऑक्सीजन ला दें, किले बाहर की ऑक्सीजन नहीं लगेगी किले। हाँ, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे हटा दिया, उसके बाद आधे घंटे बाद किले खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, उसके आधे घंटे बाद कितने लोग खत्म हुए होंगे आप लोगों के देखते देखते? हमें 8-10 लोग खत्म हुए मेरे सामने। पापा थे, भैया थे और चाचा थे।
क्या कैसे खत्म हुए? ऑक्सीजन की कमी के कारण। मैं खुद स्टाफ हूँ सर, फोन यहाँ से गया, एक जन को मैंने यहाँ रोक के रखा था, बोलो फोन किया, मैं दौड़ के आया 1250 से, तो यहाँ पे देखो कोई सुविधा नहीं थी, सब हम नीचे ऊपर घूमते रहे। कितने बजे की बात है ये 7 बजे की बात है। ओके। 9 बजे तक ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई अब नहीं हुई थी, अभी भी कम हो रहा है। पीपल्स ग्रुप का मैनेजमेंट है, उन्होंने पूर्ण तरह से इस खबर का खंडन भी जारी किया है और यदि हम लोग रोज के डिटेल्स एंड रिकॉर्ड्स देखें तो ये खबर पूर्णतः असत्य दिख रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई फैक्चुअल एरर है, बिकॉज जब उनके यहाँ ऑक्सीजन का कोई इशू था तो उन्होंने बैकअप सिस्टम ले लिया था एंड जैसे जैसे जो भी डिमांड उन्होंने प्रशासन को दी है उतनी ऑक्सीजन उनको रेगुलरली सप्लाई की। ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, मरीज बहुत परेशान है ही नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे, कोई प्रबंधक है ही नहीं। पुलिस वालों से भी बोला है, वो भी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ सारे पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है ऑक्सीजन को लेकर। ये देखिए ऑक्सीमीटर है, अलार्मिंग सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, इसको बंद करके रखे हुए थे। ये मेरे मामा है, ये अब नहीं रहे। इसकी पूरी जांच हो, क्या तथ्य है वो सामने आए। किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे निर्देश है कि सभी मरीजों का बहुत उचित इलाज होना चाहिए। एक चीज हम और करेंगे, ऑक्सीजन मैं जी जान से लगाऊं। सुबह से लेकर रात तक बात करता हूं, कहीं टैंकर रुक जाता है, ये समस्या आ सकती है। कल अब 2-3 राज्यों में दिक्कत आ गई, हमारे टैंकर खड़े रहे, मुझे मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। जितनी उपलब्धता हो सकेगी सेंट्रल उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उपलब्धता से बड़ा चैलेंज है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का समय पर पहुंचता है। हमारा परम कर्तव्य है कि सांस की डोर किसी की टूट ना पाए। 8-10 लोग तो मेरे सामने खत्म हुए, उसके बाद दूसरे उसमें जान नहीं दे रहे, उसमें 25-30 अब अंदर से बाहर भगा दिया हमको, लग जाइए आप बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम यहीं पर आपको 10 से 12 चिताएं अभी भी जलती हुई दिख जाएंगी। और इसी भदभदा में दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो शमशान भूमि है ये सारे कोविड संक्रमितों के लिए ही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लगातार लाशें जल रही हैं, किसी के अपने हैं, और जो सरकारी आंकड़े हैं उनके लिए सिर्फ एक ये नंबर है, संख्या है, लेकिन किसी के अपने हैं। सरकार बार बार कहती है कि हमें आंकड़े छिपाकर कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, लेकिन हम भी ये बताना चाहते हैं कि आंकड़े बताकर हमें भी कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। लेकिन जो सच्चाई है वो कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी सरकार ने जिन 5 जिलों में लॉकडाउन करने से इनकार किया है, इस वक्त उन्हीं 5 जिलों में यूपी के आधे कोरोना मरीज हैं और गोरखपुर के अलावा बाकी 4 जिलों में हालात काफी खराब हैं। लखनऊ के राकेश श्रीवास्तव की तकलीफ रुला देने वाली है। कहते हैं कि 2 अस्पतालों ने इन्हें भर्ती करने के बाद निकाल दिया। अब मदद के लिए फरियाद कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। मैं अपने घर में पड़ा हूँ आकर के, आपसे सबका मेरी आपसे अनुरोध है कि मेरी ध्यान दिया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी और मेरे भी गिर रहा है। अब मैं किससे का शिकायत करूँ? मैं चैन साहब आपसे अनुरोध दोबारा करता हूँ, मेरा ध्यान दिए, मेरी परिवार की रक्षा करें। मेरे परिवार में सभी को प्रॉब्लम होती चली जा रही है। और ये लखनऊ के आलमबाग इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन प्लांट की हालत है। लोग घंटों से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए कतार में हैं। अभय सिंह के पिता की ऑक्सीजन कम होती जा रही है। उनकी सांसों का इंतज़ाम करने को वो 2.5 घंटों से लाइन में हैं।
लखनऊ में जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, किसी का कोई रिस्पांस नहीं। कम से कम मैं 100 से 150 नंबर मिला चुका हूँ, किसी का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। बांदा के सम्राट सिंह अपने बहनोई राम सिंह को लेकर कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल आए थे। यहाँ से उन्हें उर्सला हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कोविड सेंटर के बाहर स्ट्रेचर पे लेटे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। अब यहाँ ये आलम है कि एम्बुलेंस ही उपलब्ध नहीं है। अब प्राइवेट वाले जो हैं वो इतना ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, मतलब 1000 रुपये थोड़ा चंद कदम चलने का, खड़े रहने का भी वो चार्ज ले रहे हैं। यूपी की कोरोना से हालत ख़राब है। इस वक्त यूपी में कोरोना के 2,08,523 केस हैं, जबकि 5 जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 1,01,276। इनमें लखनऊ में 50,996 केस, यानी यूपी के सारे कोरोना मामलों का करीब 25%। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था, खासकर गरीबों पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन बाजारों में भीड़ पे काबू नहीं है। स्क्रीन पे आप वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और गोरखपुर की बाजारों में भीड़ देख सकते हैं। लखनऊ के साथ तो ये अच्छी बात हुई है कि व्यापार मंडल ने खुद बाजार बंद कर दिए हैं, लेकिन जिन दूसरे 4 जिलों में लॉकडाउन की बात की गई थी, वहाँ पे बाजारों में बहुत भीड़ है। अगर कोरोना को रोकना है तो कम से कम इस भीड़ को ज़रूर कंट्रोल करना पड़ेगा। कानपुर में अरुण अग्रवाल और गोरखपुर में सलीम खान के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं यूपी में लॉकडाउन भले ही ना लगा हो, लेकिन रात के कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। पूरे यूपी में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अब शनिवार रविवार दोनों दिन तालाबंदी रहेगी। पहले सिर्फ रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। दिल्ली, मुंबई में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मजदूर लॉकडाउन जैसे हालात के बाद अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। वहां भी पलायन देखने को मिल रहा है। ये प्रवासी मजदूर काम नहीं मिलने से परेशान है, लिहाजा वो अपने अपने गांव की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल की आइए देखते हैं रिपोर्ट। झारखंड के अजय राम 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ आए थे। एक कारखाने में मजदूरी करते थे। दिन भर के 300 रुपए मिल जाते। इसी से 8 लोगों के परिवार का गुजारा होता, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ लुट गया। बताते हैं कि मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। झारखंड में जा रहा हूँ सर, यहाँ पे काम करने के लिए आया था। काम यहाँ पर बराबर पैसा नहीं मिल रहा है लॉकडाउन से, कि बैंक नहीं खुला है, पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ काम करने से क्या फ़ायदा है जब पैसे नहीं मिलेगा, तो इसलिए सब घर भाग रहे हैं। भाड़ा भी नहीं मिला हम लोग को। क्या काम करते थे सर? हम लोग सेटरिंग का काम करते थे, सरिया सेटरिंग का, सिविल लाइन में। यही कहानी किंगू राम की है। रायपुर की सरिया फैक्ट्री में काम करते थे। परिवार में 6 लोग हैं। लॉकडाउन लगा तो काम बंद हो गया। पैसों के भी लाले हैं। हम लोग भूखा रह करके किसी तरीका से 2 दिन 4 दिन गुजारा किया। इसके बाद हम लोग अब सोचे कि अब हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए घर चला जाए। हम लोग के पास न किराया है, न भाड़ा है, न और कोई साधन है। हम लोग किसी तरीका से घर जाना चाहते हैं। हम लोग गाँव पर कहीं से फ़ोन वगैरह करके फ़ोन कर रहे हैं, गांव पर किसी से पैसा का बंदोबस्त करवा रहे हैं। अभी तक कोई उसका पैसा भी बंदोबस्त नहीं हुआ है। रवीना बाई बिहार से आई हैं। मजदूरी से छोटे छोटे बच्चों को पालती रही। अब कई घंटों से बस के इंतजार में खड़ी हैं। साथ में बच्चे भी हैं। टिकट का पैसा भी जुटाना पड़ा। काम बंद हो गया, लॉकडाउन लगा। बंद हो गया। क्या चीज में जाएंगे आप लोग? बस से जाएंगे। बस में? तो टिकट मिल गया आप लोगों को? हाँ, टिकट हो। पैसा है आप लोगों के पास? पैसा कहीं से भी जुगाड़ लगाए हैं, इधर उधर मांग कर। मांग के? ये बच्चा है आपका? हाँ, खाना कुछ खिलाया आपने? नहीं, यहाँ तो दुकान भी नहीं खुला है। शत्रुघ्न की भी सुन लीजिए। बिहार से परिवार के 9 लोगों के साथ आए। 300 रोज की मजदूरी से काम चलाते रहे। अब वो भी बंद है। बस आखिरी 500 रुपए बचे हुए हैं। ये 500 का नोट था, यही है हमारे पास। ये इसमें खाना खाऊंगा या तो टिकट लूंगा। माने अभी कुल मिला के आपके 500 रुपए बचा है? जी सर। और 8 लोग हैं आपके घर में? तो घर में जाएंगे तो कुछ पैसे से रखे हैं? जी सर। कुछ पैसे पर 500 रुपए है अभी तो फिलहाल में तो 500 रुपए है सर। तो रायपुर से बाहर जा रहे रास्तों पर ये मजदूर आपको मिल जाएंगे। बीते साल की तस्वीरों के रीटेक की तरह आने वाले समय की अनिश्चितता से भरे। लॉकडाउन लगता है तो शहर इन्हें असुरक्षित छोड़ देता है, वो जानते हैं। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत
उन प्रवासी मजदूरों को हो रही है जो काम की तलाश में दूसरे शहरों का रुख किया था। काम धंधे बंद हो जाने के बावजूद भी उनके पास आय का कोई साधन नहीं बचा है। किसी तरह प्रवासी मजदूर अपने घर जा सकें, इसलिए ये सड़क पर निकले हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं और मजदूर अब अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।